हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जिसमें नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन रूट कंडीशन। तो अगर आपके पास सपोज कि दो इक्वेशंस गिवन हैं तो हो सकता है कि उसमें जो दोनों रूट्स आ रहे हैं कॉमन आ जाए, हो सकता है उसमें जो दो रूट्स आ रहे हैं उसमें से एक कॉमन हो, और हो सकता है उसमें से कोई भी कॉमन ना हो। फॉर एग्जांपल कि जैसे ये 1 और 2 इक्वेशन है, फर्स्ट के अगर रूट आ रहे हैं 2 और 2, सेकंड के आ रहे हैं 2 एंड 2, तो बोथ रूट्स क्या हो गए, कॉमन आ गए। ठीक है, तो अगर इसका 1 एंड 2 आ रहा है और इसका 1 एंड 3 आ रहा है तो इसमें एग्जैक्टली एक रूट कॉमन हो गया। या फिर हो सकता है कि कॉमन आए ही ना, जैसे इसके इमेजिनरी आ गए और इसके 2 एंड 3 आ गए। ठीक है, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो ये कंडीशंस हम देखेंगे कि किन कंडीशन से हम चेक कर सकते हैं कि रूट्स कैसे आ रहे हैं। ठीक, तो अब फर्स्ट में है कि एग्जैक्टली द इक्वेशन 1 एंड 2 हैव बोथ द रूट्स कॉमन। अगर दोनों के दोनों रूट्स ही कॉमन आए तो उस केस में क्या होगा, जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी रेशो जो है वो इक्वल आनी चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a1/a2, एक्स का है b1/b2, देन कांस्टेंट, इन तीनों की रेशो जो है वो इक्वल आनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो इट मीन्स द बोथ रूट्स आर कॉमन। ठीक है, ये ध्यान रखना कि दोनों कॉमन आ जाएंगे। सेकेंडली, अगर एग्जैक्टली एक ही रूट कॉमन है, सिंपली सिंगल एक रूट, सो लेट्स से कि वो अल्फ़ा है, तो वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा। यहाँ से हमें अल्फ़ा जो है वो कैलकुलेट करना है कि कॉमन रूट कौन सा है। तो अल्फ़ा स्क्वायर अगर लिखें तो अब इसको छोड़ दो तो b1c2 माइनस b2c1 ये आ गया। ठीक है, देन माइनस अल्फ़ा लिखना है। सेकेंडली इज इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा, देख सकते हो, तो अपॉन में अब इसको छोड़ दो तो a1c2, ठीक है, माइनस a2c1, ये कंडीशन हो गई। थर्ड में क्या है, कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन, देन यहाँ पर 1 अपॉन, अब इसको भूल जाओ तो a1b2 माइनस a2b1 आ गया। ठीक है, तो ये कंडीशन बन गई। अब इस कंडीशन को जस्ट सॉल्व करना है और अल्फ़ा की वैल्यू जो है इसमें से निकाल लेनी है। देन सॉल्व अल्फ़ा, तो वो कॉमन रूट आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चंस में हम देखेंगे इसको कैसे अप्लाई करना है। सो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अगर ए और बी डिफरेंट हैं, वेट अ सेकेंड, अगर ए और बी जो है वो डिफरेंट हैं, नॉट इक्वल्स टू बी, ठीक है, तो इन दो इक्वेशंस के उसने बोला है हैव ए कॉमन रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। जब हैव ए कॉमन रूट लिखा है ना, इसका मीनिंग ये नहीं है कि इसका एग्जैक्टली एक रूट कॉमन है। अगर एग्जैक्टली एक होता तो वो लिखते। ठीक है, इसका मीनिंग है कि आपको दोनों केसेस चेक करने पड़ेंगे। जैसे फर्स्ट केस में था कि लेट्स सपोज कि बोथ कॉमन है। अगर बोथ कॉमन है तो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि कोफिशिएंट्स की जो रेशो है वो इक्वल आनी चाहिए। ये ए अपॉन बी और बी अपॉन ए आ रही है। ठीक है, दोनों इक्वेशंस के मैंने कोफिशिएंट्स की रेशो देखी जो कि इक्वल नहीं आई, तो बोथ तो कॉमन नहीं है, सो दिस फेल्स। इट मीन्स इसमें एग्जैक्टली एक कॉमन है अगर, तो उस केस में लेट्स से कि वो अल्फा है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी इक्वल्स टू 0। सेकेंड में अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, अल्फा सॉल्व करना है यहाँ से, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस अल्फा। अगर मैं माइनस अल्फा रखूँ तो यहाँ पर माइनस ए मीन्स दिस वन, ए माइनस बी आ जाएगा, तो ए माइनस बी आ गया। ठीक है, थर्ड में क्या है, कांस्टेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब इसको कांस्टेंट को छोड़ दो तो बी माइनस ए, इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ से अब क्या करना है, अल्फ़ा सॉल्व करना है। तो उसके लिए अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड को रखूँ तो अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस ए माइनस बी अपॉन बी माइनस ए को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी और माइनस कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, तो ये अल्फ़ा का माइनस मैं इधर ले गई और ये कट के आ गया 1, इट मीन्स अल्फ़ा तो आपका 1 आ गया।
अब 1 आ गया, तो अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को अगर रखूँ तो अल्फ़ा स्क्वेयर इसकी प्लेस पे 1 रख देंगे, दैट इज़ 1 अपॉन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 अपॉन बी माइनस ए। तो ये तो फॉर्मूला है ए प्लस बी और ए माइनस बी का, ठीक है। सो जस्ट मिनट, यहाँ से बस वैल्यू सॉल्व करना है। तो ये आ गया 1 अपॉन ए माइनस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू -1। इट मीन्स ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ से आ रही है -1। तो ऑप्शन जो है ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको दोनों कंडीशंस इसमें। चलते हैं आगे कि अगर इन दो इक्वेशंस के कहते दोनों ही रूट्स कॉमन है, बोथ रूट्स कॉमन, तो बोथ रूट कॉमन वो केस 2 था, ठीक है। तो बोथ रूट कॉमन में क्या आएगा, सॉरी केस 1 था बोथ रूट कॉमन, तो रेशो जो है वो इक्वल आनी चाहिए। तो एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट्स 6k प्लस 2 है फर्स्ट में, सेकंड इक्वेशन में है 12k प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स के आर अपॉन पी, और कांस्टेंट देखो तो 3k माइनस 1 अपॉन 6k माइनस 2। यहाँ से बच जाएगा 1/2, 2 कॉमन निकालोगे तो r अपॉन पी, यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे तो 1/2, बाकी कट जाएगा। तो कोई भी दो यूज़ करो, यहाँ से p इज इक्वल्स टू 2r मीन्स 2r माइनस पी इज इक्वल्स टू 0। तो 2r माइनस पी क्या आ गया, 0 के इक्वल। नेक्स्ट कहते हैं अगर ए बी पी क्यू क्या है, नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स हैं ये सारे, तो इन दो इक्वेशंस के पास क्या होगा। देखो 1 कॉमन रूट भी देख लिया, कैसे कंडीशन के साथ निकाल सकते हैं, 2 कॉमन रूट भी। अब इसमें ऑप्शन है कि नो कॉमन रूट, तो इसको भी चेक करना जो है वो ज़रूरी है। इसको चेक करने के लिए हमें दोनों इक्वेशंस के डिस्क्रिमिनेंट देखने पड़ते हैं। तो फर्स्ट का अगर d की वैल्यू देखें तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो ये आ गया माइनस का 8a स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस का 4, सॉरी, ठीक है। तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर तो पॉजिटिव हैं, और ये क्योंकि देखो कोई भी रियल्स हैं, नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, उनका स्क्वायर करेंगे तो ये तो पॉजिटिव रहेंगे, तो ये माइनस है इसलिए ये नेगेटिव आ गया, ठीक। तो सेकंड का देखते हैं, नेगेटिव का मीनिंग है इमेजिनरी रूट्स, इसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे। अब सेकंड का देख लें तो वो आ गया 4p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर माइनस 4p स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर, दैट इज 0 मीन्स रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इन दोनों में तो कॉमन कुछ नहीं है क्योंकि इमेजिनरी विल अक्कर इन द कॉन्जुगेट पेयर्स, तो ये रियल और इक्वल आ रहे हैं, तो कोई भी कॉमन नहीं है, सो ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगी। नेक्स्ट, इफ दीज टू इक्वेशंस हैव 1 कॉमन रूट देन k स्क्वेयर, तो एक ही कॉमन रूट है, ठीक है। तो उस केस में लेट्स से कि अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस के अल्फ़ा माइनस 21 इक्वल्स टू 0, अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस 3k अल्फ़ा प्लस 35 इक्वल्स टू 0, देन सॉल्व फॉर द अल्फ़ा। तो अल्फ़ा स्क्वेयर अपॉन माइनस 35k एंड माइनस 63k इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा अपॉन 35 प्लस 21 इक्वल्स टू 1 अपॉन ये माइनस 3k और प्लस का k, ठीक है। तो कोफिशिएंट्स मैंने पहले ही लिखने सिखा दिए ये सारे। तो एक्स स्क्वेयर अपॉन माइनस 98k माइनस अल्फ़ा अपॉन 56 1 अपॉन माइनस 2k। यहाँ से अगर इन दोनों को रखें तो अल्फ़ा विल बी 56 अपॉन 2k, माइनस कट जाएगा 28 अपॉन k। फर्स्ट और थर्ड को रखेंगे अभी, तो अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस 98k अपॉन माइनस 2k, ये 49 आ गया। तो अल्फ़ा की वैल्यू 28 अपॉन k रखेंगे, स्क्वेयर है तो डबल, तो इक्वल्स टू 49, ठीक है।
यहाँ से के स्क्वेयर इक्वल्स टू 28 इंटू 28/49, 7 के टेबल में कट हो गया, तो के स्क्वेयर इज 16। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट होता है। सो ये कॉमन रूट कंडीशन के बेसिस पर क्वेश्चन यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।